हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास टेंथ आज हम लोग जो क्लास लेने वाला हूं मैं वो क्लास टेंथ है। और टेंथ क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की हुई है। और उस न्यूमेरिकल की सीरीज में मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के न्यूमेरिकल फिजिक्स के बता रहा हूँ। हर एक फार्मूला और हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के न्यूमेरिकल यहाँ पर क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसी टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया था, जो टॉपिक आप लोगों का शुरू किया गया था वो किया गया था लेंस आप लोगों का। अपवर्तनांक की मैं बता चुका था और दूसरा टॉपिक मैंने लेंस लिया हुआ था। तो आज हम लोग टेंथ क्लास की साइंस में फिजिक्स न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं। और लाइट यूनिट का लेंस वाले टॉपिक से हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। लाइट यूनिट के लेंस वाले चैप्टर से, लेंस टॉपिक से, चैप्टर मैं कह रहा हूँ लेंस टॉपिक से आप लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है वो थर्ड टाइप, मतलब कि टाइप आप लोगों का तीसरे टाइप का आपका न्यूमेरिकल है। ये तीसरे थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ। ठीक है। आप ये सारे जो मैं तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ या दूसरे टाइप का जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया है या पहले टाइप का करवाया है, उनसे रिलेटेड अगर आप लोग केवल पांच पांच क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों से बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल ड्रॉप नहीं होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। अगर फिजिक्स में मार्क्स अच्छे लाना है बोर्ड में तो आपको न्यूमेरिकल सीखना ही पड़ेगा। ये कुछ भी हो जाए आप गांठ बांध लीजिए और ये न्यूमेरिकल आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर वैल्यू लगता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है बोर्ड पेपर में। हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। समझ गए? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दुगना लिखा है, यहाँ पर हो सकता है 3 गुना कर दे या आधा कर दे, हाफ कर दे या 4 गुना कर दे। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। और इस सवाल के लगाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। आप लोग को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा केवल और केवल लेंस से वस्तु तक की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो u बराबर हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं दिया। कह रहा है दुगना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज आपका बनता है। अब दुगना बनता है, किससे दुगना बनेगा? वस्तु से दुगना बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, वह माना वस्तु की लंबाई या ऊंचाई y1 बराबर x, और इस x से है y2, मतलब आपकी प्रतिबिंब की लंबाई y2 2x बनता है, दुगना बनता है। जब हमने आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई y1 मान ली, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी मान ली? y1 मान ली। ठीक है। जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस आप लोगों का, ये उत्तल लेंस हो गया। इसके सामने यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, आपकी वस्तु, ऑब्जेक्ट आपका प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जितनी होगी, इसकी ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, जितनी होगी उसके दुगने आकार का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। अगर मैं इसकी ऊंचाई यहाँ पर मान लूं, ये y1 बराबर x मान लूं, तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा y2 बराबर 2x। इसकी हमने वैल्यू कितनी मानी थी? y1 की x मानी थी। ठीक है, x मानी थी। तो यहाँ y2 बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगना कह रहा है। अगर कहता 3 गुना तो 3x हो जाता। अगर कहता हाफ, ध्यान सुनिए, क्या कहता? हाफ कहता। ठीक है। तो यहाँ पर x बाई 2 कर देते हम लोग। क्या कर देते? x बाई 2 कर देते, तब आपका हो जाता। 4 गुना कह देता तो 4x कर देते। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक। तो इसी तरीके से आपको जब भी दुगना तिगुना 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, तब आपको मान लेना है यहाँ पर
कि माना y1 बराबर x, तो y2 बराबर आपका दुगना कह रहा है तो 2x। ठीक है, अब आप लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। f बराबर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, ठीक, f बराबर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या निकालना है, हमको f की वैल्यू निकालना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, v का मान चाहिए। v मतलब प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस, हमको इमेज तक की डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखी आवर्धन वाला आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर और क्या होता है, y2 अपॉन y1। अब ये लेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं लेंगे। अगर मिरर होता, दर्पण होता, तो निगेटिव चार्ज लेते। v अपॉन u, y2 की वैल्यू मानी है हमने 2x, इसको ब्रैकेट में बंद जरूर कर देंगे भाई, ताकि पेपर में दिखे, कॉपी में, कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो y2 की वैल्यू क्या मानी है, x, और यहाँ पर वास्तविक कह रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, रियल इमेज। वास्तविक कब बनता है, जब नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर इसकी किसके साथ लिया जाएगा, निगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो -2। ठीक है, अब y1 का मान कितना हो जाएगा, x माना है, और v का मान हम लोगों को इसमें निकालना है, और u का मान कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। x से कट जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका v का मान हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूले से, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको भी भैया जगराम चौराहा से डब्बा लाएंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, नहीं भाग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको f की वैल्यू निकालना है। हमको v पता है और u पता है, मतलब v का मान पता है और u का मान पता है, मतलब v फॉर विनय और u फॉर यू, तुम। ठीक है, दोनों की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आई है 30, और ये माइनस, और u की वैल्यू कितनी है, 15, -15 सॉरी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये 15, हम लोग 30 का एलसीएम लेंगे। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये चरकोटा वाला काम, जो कैलकुलेशन बनिया गिरी, तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर 30 से 30 आपका 1 आ जाएगा, और 15 दूनी 30, और आपका 3/30 हो जाएगा। तो 1/, यहीं पर देखिए, जो हाई स्कूल स्तर का स्टूडेंट है ना, वो यही कैलकुलेशन, मैक्सिमम स्टूडेंट यही कैलकुलेशन में, मैंने बहुत काफी चेक की हुई है भाई। ठीक है, यहीं पर आप लोगों का क्या होता है, स्टूडेंट गलती कर देता है। ठीक है, खास तौर पर ध्यान देना है, जो गड़बड़ घोटाला वाला काम है ना, वो यहीं पर हो जाता है। तो इसीलिए यहीं पर फोकस करना है, यहीं पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। यहां से अगर आप लोग निकल गए, चलो भैया, तो अब देखिए 1/f इज इक्वल टू, ये आपका 3/30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से, और 1 का मल्टीप्लाई आपका 30 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3f, और ये क्या हो जाएगा आपका 30। तो f बराबर, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे मैं नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। तो f बराबर यहाँ पर 30/3 हो जाएगा, और कट जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। चूंकि लेंस आपका उत्तल है, इसीलिए आप लोगों का ये 10 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, सवाल आप समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से फटाफट आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आप सवाल सीख जाएं, इसीलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की है। मैं सारे चैप्टर के आप लोगों के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं। अभी मैं केमिस्ट्री क्लास भी 10th की शुरू कर दूंगा, और इंटर की फिजिक्स की क्लास भी, डेरिवेशन भी मुझे सीरीज वो शुरू करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन की। तो ये आप लोगों का, इसके बाद आप लोगों को मैं अनसॉल्व करवाऊंगा।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि कॉपी हम लोग चेक करने जाते हैं तो हम लोगों को जानकारी है कि किस प्रकार स्टूडेंट कॉपी लिखता है और किस मानसिकता से टीचर वहां पर कॉपी चेक करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये बात है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कभी जब मुझे मेरा मन होगा तो मैं डिस्कस करूँगा ज़रूर। तो पहले मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से, ठीक है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये u की वैल्यू है। ठीक है, लेंस से वस्तु तक की दूरी 15 सेंटीमीटर मतलब u की वैल्यू है, जो आपने नोट कर ली। यहाँ पर कह रहा है दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये दुगना किससे बनता है, वस्तु से, आपके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट से दुगने आकार का बनता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर लंबा है तो 4 गुना बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पर हिंट दी हुई है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तभी हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, लंबाई को क्या लिखा y1, और ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई y2। वस्तु वस्तु की लंबाई y1 बराबर x माना, पता नहीं है क्योंकि कितनी बड़ा है, कितना लंबा है ऑब्जेक्ट हमारा, ये नहीं जानकारी है। हमें ये जानकारी है कि दुगना प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई y1 बराबर हमने x माना, y2 बराबर हमको 2x मानना पड़ेगा। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक कह रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है प्रतिबिंब, और जो दूरियां हम लोग नीचे की ओर नापते हैं वो निगेटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। इतनी चुरकुट सी जानकारी आपको होगी, किताबों में भी लिखी है, आप लोग थोड़ा बहुत तो किताबें खोल के आप रीड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए भाई, जितने हमारे हथियार हैं वो तो पहले इकट्ठा कर लें, फिर इसके बाद बमबारी करेंगे। तो भैया यहाँ पर u की जो v की वैल्यू है, जो प्रतिबिंब तक की दूरी है, वो आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे आपका आवर्धन का, और आवर्धन के फॉर्मूले से हम लोग v का मान निकालेंगे, और v का मान फिर हम लोग लेंस के फॉर्मूले में रख देंगे। और यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे, आप दूरियां चिन्ह सहित लिखेंगे और विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसके जाते जाते आपको बता देता हूं कि जो टाइप 4 टाइप का होगा क्वेश्चन, वो आपको लेके आऊंगा, और इसी लेंस वाले टॉपिक से ही आपकी लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, ठीक है, या ये सेंटीमीटर में होगा, P बराबर 1/f मीटर में। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अगले क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये दुगना तिगुना 4 गुना वाले सवाल कम से कम आप 5 ठो डिस्कस जरूर कर लें, 5 आप लोग सॉल्व कर लें। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं मिल रहे हैं, बुक में आपके इंतजाम नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर पीडीएफ मांग लीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स खुला छूट है, आप लोग आराम से उसमें बता सकते हो अपनी समस्या, और उस समस्या का समाधान मैं करने के लिए सज्ज हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो रहे हैं। और इसके बाद वो सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को दबा दें, वो घंटी जो भी है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।